नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 का MCQ, जो कि है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। इससे पहले मैं इसका एक पार्ट और बना चुका हूं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 28 डिस्कस किए थे। वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इस करके मैंने 28 क्वेश्चन ही उसमें डिस्कस किए थे। जो बाकी के क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 8 MCQ सीरीज ऑफ CRPC, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। तो जिसने भी अगर पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं उसको। तो अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 MCQ का। जो फर्दर क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, वो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, Who can be called as suspected person under section 109 of the code? कौन एक suspected person कहा जा सकता है section 109 of the code में? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। A, the person taking precaution to conceal his presence, अपनी जो presence को conceal कर रहा है। B, that there is reason to believe that he is doing action of such conceal with a view to commit commission of a cognizable offence, और वो इसलिए अपने आप को छुपा रहा है कि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने जा रहा है। C, A and B, D नन ऑफ द अबव। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है C, A and B, यानी कि दोनों ही ऐसे पर्सन सस्पेक्टेड पर्सन कहे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, गिविंग रॉन्ग नेम और इम्पर्सोनेशन अमाउंट्स कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी और एंड नॉट कंसीलमेंट ऑफ प्रेजेंस एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 109। तो ये क्या है? ये गिविंग रॉन्ग नेम एंड और इम्पर्सोनेशन अमाउंट्स टू कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड नॉट कंसीलमेंट ऑफ प्रेजेंस इज यस। ये जो है उसमें सेक्शन 109 में आएगा, कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। रनिंग अवे फ्रॉम ए पुलिस ऑफिसर डज नॉट अमाउंट टू कंसीलमेंट। क्या पुलिस ऑफिसर से भागना कंसीलमेंट माना जाएगा? तो इसका ऑप्शन है A ट्रू, B फॉल्स, और इसका करेक्ट आंसर है A ट्रू, वो कंसीलमेंट नहीं माना जाएगा। ऑप्शन A है 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन एक्सरसाइज पावर अंडर सेक्शन 109 ऑफ द कोड। क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी एक्सरसाइज कर सकता है पावर सेक्शन 109 ऑफ द कोड में? तो इसका आंसर है नहीं, बी इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 33, हु हैज़ द अथॉरिटी टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ ए बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। हैबिचुअल ऑफेंडर्स के से बॉन्ड लेने की अथॉरिटी किसके पास है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है, आपको याद रखना होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए में है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, बी में है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सी में है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डी में है ऑल ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 34, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विल एक्सरसाइज हिज जुडिक्शन अंडर सेक्शन 110 ऑफ द कोड, यानी कि 110 ऑफ द कोड ओनली व्हेन द हैबिचुअल ऑफेंडर्स आर रिजाइडिंग विद इन हिज जुडिक्शन। क्या जब उसके अपनी जुडिक्शन में होंगे तभी वो एक्सरसाइज करेगा सेक्शन 110 का? तो इसका आंसर है ए ट्रू, यस, उसी टाइम वो कर सकता है, बाहर वालों के लिए नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ बॉन्ड विच इज रिक्वायर्ड टू बी डिमांडेड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 110 ऑफ द कोड। सेक्शन 110 में मैक्सिमम कितने टाइम का बॉन्ड ले सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिमांड कर सकता है? ए 1 ईयर, B 2 ईयर, C 3 ईयर, D 4 ईयर, और द करेक्ट आंसर इज C 3 ईयर्स। सेक्शन 36, फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 110 ऑफ द कोड देयर शुड बी ए नंबर ऑफ कन्विक्शंस और ए कोर्स ऑफ कंडक्ट बाय द एविडेंस ऑफ जनरल डेपुटिकेशन। क्या ये ज़रूरी है? तो इसका करेक्ट आंसर है यस, और करेक्ट जो है हमारा ए में आता है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन इज गिवन टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू टेक श्योरिटीज और नॉट अंडर सेक्शन 110 ऑफ CRPC। क्या 110 CRPC में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन है कि वो सिक्योरिटीज़ के साथ या सिक्योरिटीज़ के बिना बॉन्ड ले ले? तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यस, बी है नो डिस्क्रिशन, और ऑप्शन इज गिवन टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू श्योरिटीज़, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है बी नो, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, फेलिंग टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड अंडर सेक्शन 110 ऑफ द कोड वारंट्स। अब 110 में अगर कोई बॉन्ड नहीं देता है तो क्या होगा उसमें? A. Simple imprisonment up to 3 years or till execution of bond is completed, whichever is earlier.
Rigorous imprisonment for 3 years or till execution of bond is completed, whichever is earlier. C, A and B, D none of the above. और इसका करेक्ट आंसर है C, A and B, यानी कि उसको सिंपल इम्प्रिजन भी हो सकती है और रिगरस इम्प्रिजन भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट कैन बी डिमांडेड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फ्रॉम द हैबिचुअल ऑफेंडर बिफोर एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड, कि बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने से पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या डिमांड कर सकता है हैबिचुअल ऑफेंडर से। ऑप्शन देख लेते हैं। ही कैन रिक्वायर हैबिचुअल ऑफेंडर टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर्ड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड विद श्योरिटीज फॉर हिज गुड बिहेवियर फॉर सच पीरियड not exceeding 3 years as if the magistrate thinks fit. B, no explanation is required from the habitual offender. तो इसका करेक्ट आंसर है A, he can require habitual offender as to show cause why he should not be ordered. तो उसको show cause notice वो दे सकता है, डिमांड कर सकता है उससे explanation. क्वेश्चन नंबर 40, what should a magistrate do when a person who is ordered to give security for a period exceeding 1 year refuses to give security? अब कोई भी व्यक्ति जिसको कि मजिस्ट्रेट कहता है कि वो सिक्योरिटी दे फॉर ए पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 1 ईयर और वो नहीं दे पाता सिक्योरिटी, तो ऐसे में क्या होगा। ए ऑप्शन है हमारे पास, द मजिस्ट्रेट मे इशू वारंट डायरेक्टिंग हिम टू बी डिटेन्ड इन प्रिजन पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द सेशन जज। बी, द मजिस्ट्रेट मे इशू ए वारंट डायरेक्टिंग हिम टू बी डिटेन्ड इन प्रिजन टिल ही एग्जीक्यूट्स ए बॉन्ड फॉर ए पीरियड विच में एक्सटेंड टू 3 years। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, द मजिस्ट्रेट मे इशू वारंट डायरेक्टिंग हिम टू बी डिटेन्ड इन प्रिजन पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द सेशन जज। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए। Question number 41, although magistrate is authorized to seek a bond for maximum period of 3 years but detention beyond period of 1 year is subject to confirmation by session judge। क्या ऐसा है कि अगर ऑल्दो जो मजिस्ट्रेट है वो ऑथराइज है बॉन्ड लेने के लिए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years, लेकिन जो डिटेंशन होगी 1 साल से अगर है ऊपर तो वो कन्फर्मेशन बाय सेशन जज होगी। तो ऐसा बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ an order is made when executive magistrate acts under section 107, 108, 109 or 110 of the code। ऑप्शन देख लेते हैं। A, he shall make an order in writing. B, setting forth the substance of information received. C, the amount of bond to be executed, the terms for which it is to be enforced and the number, character and class of sureties if any required. D, all of the above, and the correct answer is D, all of the above। Question number 43, what procedure must be followed if the person in respect of whom the order under section 111 is made is present in the court? अगर 111 सेक्शन में जिसके भी खिलाफ ऑर्डर किया गया है वो कोर्ट में ही प्रेजेंट है तो क्या होगा। A, he must be directed to execute bond. B, the order must be read over to him. C, if he desires the substance of the order must be explained to him. D, B and C। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, बी एंड सी। बी है हमारा द ऑर्डर मस्ट बी रेड ओवर टू हिम, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। और सी है इफ़ ही डिज़ायर द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर मस्ट बी एक्सप्लेन टू हिम, उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा अगर वो चाहता है तो। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड इफ द रिक्वायर्ड पर्सन इज नॉट प्रेजेंट अंडर द सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट। अगर वो व्यक्ति वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा। ए, मजिस्ट्रेट मस्ट इशू ए वारंट। बी, मजिस्ट्रेट मस्ट इशू समन्स। C, magistrate may issue summon or warrant. D, none of the above, and the correct answer is B, magistrate must issue summons। Question number 45, what is to be done when the required person under security proceedings is in custody of an officer? अगर वो व्यक्ति किसी ऑफिसर की कस्टडी में है तो क्या होगा। ऑप्शन ए, he may issue a warrant directing the officer to bring him to court. B, he may issue summons to the person required। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, he may issue a warrant directing the officer to bring him to the court। उसको कोर्ट लाने के लिए उस ऑफिसर को वारंट इशू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, when an executive magistrate issue warrant of arrest without issuing summons, तो उसमें क्या होगा। ए, he cannot issue warrant without issuing summons, कि वो बिना सम्मन्स के वारंट इशू नहीं कर सकता। B, whenever the magistrate receives any information that the person may cause serious breach of peace, कि वो वारंट इशू कर सकता है सम्मन्स के बिना भी अगर उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ पीस होने के पूरे चांसेस हैं। C, that the breach of peace cannot be prevented otherwise than by the immediate arrest of the person। और उस सी में यह है कि अगर उस ब्रीच ऑफ पीस को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते सिवाय इसके कि उसको अरेस्ट किया जाए। और डी है हमारा बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी एंड सी, यानी कि बी
अगर कहीं पे लगता है कि ब्रीच ऑफ पीस होगा तो वो सम्मन के बिना भी अरेस्ट कर सकते हैं, या सिर्फ अगर ऑप्शन यही है कि अरेस्ट करेंगे तभी वो ब्रीच ऑफ पीस रुकेगा, तो भी ये हम तो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बिना सम्मन्स के अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है। तो ये हमारा आंसर है डी, जिसमें कि हमारे करेक्ट आंसर है बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 47, कैन द मजिस्ट्रेट इफ ही सीज सफिशिएंट कॉज डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन कॉल्ड अपॉन टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस द गुड बिहेवियर और फॉर गुड बिहेवियर। क्या मजिस्ट्रेट उसकी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस विद कर सकते हैं? तो इसका आंसर है येस, और करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, ए येस बी नो, और इसका करेक्ट आंसर है ए येस। क्वेश्चन नंबर 48, what procedure is adopted by the magistrate while conducting inquiry under security proceedings? Security proceedings में क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है मजिस्ट्रेट while conducting inquiry? ऑप्शन इसकी हैं, ए द इंक्वायरी मस्ट बी कंडक्टेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रायल ऑफ समवन केसेस, बी द इंक्वायरी मस्ट बी कंडक्टेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रायल ऑफ द वारंट केसेस, और इसका करेक्ट आंसर है ए the inquiry must be conducted in the manner prescribed for the trial of the summon cases. Question number 49, can the magistrate order the person to execute a bond during inquiry? क्या एक मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है किसी पर्सन को टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड ड्यूरिंग इंक्वायरी के दौरान भी? तो इसका भी आंसर है येस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास नो है, ऑप्शन ए है येस, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, when can he direct to execute a bond during inquiry? Option A, he cannot direct to execute a bond during inquiry. B, after commencement and before completion of the inquiry if the magistrate consider that the immediate measures are necessary for the prevention of breach of peace. C, disturbance of public tranquility or commission of any offence. D, B and C, और इसका करेक्ट आंसर है डी, बी एंड सी, यानी कि बी है हमारा आफ्टर कमेंसमेंट एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी इफ द मजिस्ट्रेट कंसीडर दैट इमीडिएट मेजर्स आर नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, या फिर सी है डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। तो उस टाइम पे इंक्वायरी के दौरान भी वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने को कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन विल द इंक्वायरी अंडर सेक्शन 116 बी कंप्लीट? सेक्शन 116 की इंक्वायरी कब कंप्लीटेड होगी? ए, इट शैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट, एक साल के अंदर अंदर। इट शैल बी कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, 3 मंथ्स के अंदर अंदर। सी, इट शैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर। डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको ख़त्म करना होगा। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट विल हैपन टू द सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स इफ द इंक्वायरी इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ्स? यानी कि अगर 6 मंथ्स में इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती तो प्रोसीडिंग्स का क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रोसीडिंग्स स्टैंड्स टर्मिनेटेड। बी, प्रोसीडिंग्स मे बी कंटिन्यूड बियॉन्ड 6 मंथ्स फॉर द स्पेशल रीजंस इनैक्टिंग बाय द मजिस्ट्रेट। सी, ए एंड बी। डी, नन ऑफ द अबव, और इसका करेक्ट आंसर है सी, ए एंड बी। तो ए एंड बी है हमारा, या तो प्रोसीडिंग टर्मिनेट होंगी, और अगर उसको कंटिन्यू करना है बियॉन्ड 6 मंथ तो स्पेशल रीजंस इन राइटिंग देने पड़ेंगे मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट विल हैपन टू द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन अंडर सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स? तो 6 मंथ्स की एक्सपायरी के बाद जो पर्सन डिटेन किया गया है उसका क्या होगा? ए, डिटेंशन में बी एक्सटेंडेड, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। बी, डिटेंशन शैल स्टैंड टर्मिनेटेड अनलेस टर्मिनेटेड अर्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, the detention stand terminated unless terminated earlier. Question number 54, can an appeal by an aggrieved person against the extension of inquiry be made to session judge? की उसकी extension कर दी है इंक्वायरी की, क्या उसकी अपील हो सकती है aggrieved person के द्वारा टू सेशन जज? तो इसका आंसर है ए, यस। हमारे पास दो ऑप्शन है, ए और बी। ए है यस, बी है नो, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यस। क्वेश्चन नंबर 55, कैन सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएटेड अगेंस्ट ए माइनर? क्या सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स एक माइनर के अगेंस्ट भी इनिशिएट की जा सकती हैं? और इसका करेक्ट आंसर है यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, कैन ए माइनर बी डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड अंडर सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स? क्या एक माइनर को बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जा सकता है? और ऑप्शन है इसकी ए, नो, इफ द पर्सन इज माइनर देन द बॉन्ड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ओनली बाय हिज श्योरिटीज, और बी है यस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए,
नो इफ द पर्सन इज माइनर, अगर माइनर है देन द बॉन्ड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ओनली बाय हिज श्योरिटीज, श्योरिटीज के द्वारा ही बॉन्ड दिया जाएगा, उसके द्वारा कोई बॉन्ड दिया नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, कैन ए मजिस्ट्रेट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी श्योरिटी ऑफर्ड और रिजेक्ट एनी श्योरिटी प्रीवियसली एक्सेप्टेड बाय हिम और हिज प्रीडिसेसर, क्या उसको रिफ्यूज कर सकता है एक्सेप्ट करने को जो कि प्रीवियसली जो उसने एक्सेप्ट किए हैं श्योरिटीज? तो उसका आंसर है यस, वो रिफ्यूज कर सकता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58, हु हैज़ द पावर टू रिलीज द पर्सन हु फेल टू गिव सिक्योरिटी अंडर दिस चैप्टर, अगर कोई बंदा सिक्योरिटी देने में असमर्थ है तो उसको रिलीज कौन करेगा? किसके पास पावर है? ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 117, बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन एनी अदर केस, सी ए एंड बी, डी सेशन जज। तो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें सी ए एंड बी, यानी कि ए है हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 117, बी भी ठीक है हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एनी अदर केस। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए चैप्टर नंबर 8 के सीआरपीसी के एमसीक्यू, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। इस वाले वीडियो में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 58 तक डिस्कस किए हैं, जो कि आप इसमें पूरी तरह देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इससे पहले मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया पार्ट बनाया था जिसमें कि 1 से लेकर 28 मैंने उसमें एमसीक्यू करे थे इसी चैप्टर के। तो ये था हमारा, अब इसमें हमने दोनों वीडियोस में मिला करके हमने पूरा ये चैप्टर कवर कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, पता लगा होगा और कुछ आपको बेनिफिट होगा इन एमसीक्यू से। और यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने जो भी आपके नोन है, जो भी लॉ कर रहे हैं या लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।